हेलो एंड वेलकम गाइस। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2022 का आंसर की तैयार है। वी आर गोइंग टू रिलीज इट वेरी सून ऑन यूट्यूब। दिस इज बाय TICS-IAS। आप इसको TICSIAS.com वेबसाइट पे भी जाके वहां से इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। अभी जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ 9:30 से 11:30 के बीच में, ये पेपर ट्रेंड में ही था। जैसा यूपीएससी अक्सर कुछ नया हाय फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2022 का आंसर की रेडी हो गया, आपको हम रिलीज कर रहे हैं। कोशिश की गई है कि इसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी रखी जाए। फिर भी मैं मान के चलता हूं 4 से 5 क्वेश्चन डाइसी हो सकते हैं, तो इससे आप अपने आंसर शीट को मिलाइए। ये डी सेट है, ये डी सेट है, और डी सेट के क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं और इस क्वेश्चन को देख करके यू कैन अपने क्वेश्चन तो किया ही है और उसका याद आ जाएगा आपको क्वेश्चन, और उससे आप आंसर सर्च कर सकते हो। आपका ABCD का वो सारा सीरीज हम रिलीज कर रहे होंगे वेरी सून, बहुत जल्दी उसको रिलीज भी कर देंगे। पहला क्वेश्चन था, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ। बहुत सारे ले ऑफ्स हुए थे इस साल कोविड की वजह से, तो वहां बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां बंद हुई थी। इन सब पर कौन देखता है? ये सारी चीजें जो लेबर ले ऑफ्स होते हैं फैक्ट्री एम्प्लॉयर्स को लेकर के, तो लेबर ब्यूरो उसको देखता है। इसका आंसर होगा लेबर ब्यूरो। नेक्स्ट है, इन इंडिया कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोल शॉर्टेज बहुत रहा है पूरे साल, तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में था, कई बार न्यूज में था ये, उसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो इसके रोल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में बताया गया है। बहुत ही थोड़ा सा डाइसी फंक्शन था, डाइसी मतलब स्टेटमेंट्स थे। जो PIB का न्यूज निकला था जिसमें ये आर्टिकल था, उससे हिसाब से ये बहुत एक्यूरेटली नहीं समझ में आ रहा, पर इसको और डीप डिगिंग करने पर ये आपको इसका आंसर मिलता है। 1 और 2 इसका आंसर होगा, दैट इज कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट। ये डेटा पूरा मैनेज करता है, कहाँ कितना कोल है क्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव कोल लिग्नाइट ब्लॉक्स, कहाँ ब्लॉक्स हैं, कितने हैं, कितना वहां पे स्टोरेज है, ये सब चीजों के बारे में ये इंफॉर्मेशन रखता है। इट हियर्स एन ऑब्जेक्शन टू द गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एनी वर्ड है ना, एनी वर्ड की वजह से ये वाला ऑप्शन फिसल गया। हर तरह के ऑब्जेक्शंस को नहीं देखता है, 2 ये ऑब्जेक्शन को देखता है, जो कोल का माइन का ओनर है और जो एंड यूजर है, परचेजर है, उन दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो ये देखता है, अदरवाइज नहीं देखता। यहाँ से ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ये वाले एकदम से कट जाते हैं, बच जाता है 1 वो और 4। तो हम 4 वाला ऑप्शन देखते हैं। इट एंश्योर दैट कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू एंड यूजर्स इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। अरे यार, अपने देश में ये प्रेस्क्राइब्ड टाइम वाला कंसेप्ट तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। If a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequence of it? कोई भी एरिया अगर हमारे 5th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में है, तो उसके हिसाब से इन स्टेटमेंट को पढ़ा जाए। This would prevent the transfer of land of tribal people to non, मतलब ट्राइबल्स अपने लैंड्स को, ट्राइबल के लैंड को कोई खरीद नहीं सकता वहां पे, नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकते, ट्राइबल्स खरीद सकते हैं, आपस में ही खरीद फरोख्त चलेगी, ताकि उनके उनका एक प्रिजर्वेशन हो, उनका मतलब उनको सेफ्टी या प्रोटेक्शन दिया जा सके। ऐसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा सिस्टम नहीं, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी, ऐसा भी नहीं है। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ये सब वेग स्टेटमेंट है। आपका पहला स्टेटमेंट एकदम क्लियर कट इसका आंसर बताता है। नंबर 4 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया सैनिटेशन कोलिजन, sanitation India, the India Sanitation Coalition is sanitation coalition is a platform to promote sustainable sanitation. बिल्कुल सही है, and is funded by Government of India and World Health Organization. No, ऐसा कुछ फंडिंग के बारे में इसके नहीं कहा गया। ये 7 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर ऐसे बनाया गया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा NGO है, उस NGO को 7 लोग पार्टनर करते हैं, लेकिन उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की फंडिंग की कोई बात नहीं कही गई है। National Institute of Urban Affairs is an apex body of Ministry of Housing and Urban Affairs in Government of India and provides innovative solution to address the challenges of, नहीं ऐसा भी नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ऐसा कोई एपेक्स बॉडी
मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत वो करने पे ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है ना, ये सेक्शन 3 एनवायरमेंट का जो सेक्शन 3 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके हिसाब से सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी क्रिएट करने का वहां पर प्रोविजन दिया गया है। बाकी सारे प्रोविजंस तो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आते हैं। विथ रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमेटी, इट इज अ कमेटी सेट अप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यही गलत हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये कमेटी इस बार बहुत चर्चा में थी, खास करके जो तालिबान वाला इशू था ना, तालिबान वाले इशू को लेकर के, तालिबान को रिकॉग्निशन को लेकर के, उनकी क्रेडेंशियल्स को चेक करने के लिए, तो हर साल ये इसकी मीटिंग्स होती है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं करता, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी देखरेख करता है, उसके अंडर में ये काम करता है क्रेडेंशियल कमेटी। It traditionally meets in March, June and September, ऐसा कुछ नहीं, every year जब भी उंगा का सेशन होगा तब होगा। तो उंगा का सेशन साल भर में एक बार होता है, तो इसका सेशन भी, इसकी मीटिंग भी एक बार होती है। It assesses the credentials of all members before submitting a report। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ले देखिए बचा आपके पास यही ऑप्शन 3 ओनली इसका आंसर होगा। Which of the following statement is best describes the polar code? Polar code इस बार काफी चर्चा में था, खास करके पोलर वाटर्स में, जो रशियन उसकी वजह से पोलर वाटर्स में शिप को लेकर के बहुत बहसा बहसी हो गई थी यूएस और रशिया और यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में, तो वहां पे पोलर कोड लगता है। इट इज एन इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स, इसका नाम ही पूरा, उसको शॉर्ट फॉर्म में पोलर कोड कहा जाता है, ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। बाकी ऑप्शन के बारे में बात ही नहीं करना। विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनाइटेड नेशन जनरल, अब ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बचपन की बात है ये। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस, लेकिन उसमें पूछा क्या है, बड़ा स्पेसिफिक चीज पूछा है, ऑब्जर्वर स्टेटस टू नॉन मेंबर। इस बार क्या हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मेंबरशिप मिली, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, आईएसए को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस का मेंबरशिप ग्रांट कर दिया। तो इसका मतलब नॉन मेंबर को मिलता है, एक चीज हो गया। आईएसए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी बात सही है। तो कैन सीक ऑब्जर्वर स्टेटस इन उंगा, भाई आईएसए को मिला तो आईएसए से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, अगर आपको आईएसए वाली वो न्यूज़ पता होगी। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशंस एट द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स। यस, उनको ये मौका भी दिया जाता है। तो इस हिसाब से 1 2 and 3 तीनों इसके ऑप्शन सही हो जाते हैं। विद रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टी बोर्ड को लेकर के पता नहीं, मैंने शायद कभी चर्चा किया था अपनी क्लास में कि टी बोर्ड इस बार पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है। आई डोंट नो किस क्लास में मैंने ये बात बोली थी ऐसे, और मुझे लग रहा है कि मुझे सपने भी आ रहे थे टी बोर्ड के आजकल में। आई डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग। द टी बोर्ड इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, ये तो ठीक है, 1953 में शायद ये किसी टी बोर्ड एक्ट करके कुछ आया था, उसके जरिए इसको किया है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ, इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऐसा नहीं है। टी बोर्ड का हेड ऑफिस is situated in Bangalore। 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया तो 3 एलिमिनेट कर दो जहां जहां है। उसके बाद बच गया 1 and 4, 1 2 and 4। तो 4 को चेक करते हैं। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। यस, इसके 2 ही बाहर के ऑफिस हैं, दुबई और मॉस्को ओवरसीज ऑफिस, जिसकी वजह से 1 and 4 वाला ऑप्शन सही हो जाता है आपका। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग मतलब कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। भाई क्या हो रहा है कि बहुत लोग अपनी मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिस प्रोडक्ट को मतलब एकदम से पूरा केमिकली बनाया गया है, और उसके बाद उसको ग्रीन का या ऑर्गेनिक का लोगो लगा करके बेच रहे हैं। मतलब दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डूइंग ग्रीन वॉशिंग। ये चर्चा में था इस बार, जिसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया, उसका डेफिनेशन ही यही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व्स कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। हाँ बिल्कुल सही बात है कि कैपिटल फ्लाइट कर जाएगा वहां से, अगर मॉनेटरी पॉलिसी वहां पर वो तो हमारे देश से भी कैपिटल फ्लाइट हो। यहाँ पे ये लिखा कि कहाँ पे कैपिटल फ्लाइट होगा, कहाँ से कैपिटल फ्लाइट होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए, जब भी वहां पर रेट्स बढ़ाने की बात हुई, मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी टाइट की गई, इंडिया से बहुत सारे कैपिटल फ्लाइट कर गया। कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फर्म्स विद एग्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो ये भी सही स्टेटमेंट है कि कैपिटल फ्लाइट अगर होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है। जैसे पहले 1 लाख रुपए का हम लोग मान लो कि डेब्ट दे रहे थे, किसी को इंटरेस्ट दे रहे थे, अब वो हमारे लिए आसानी से मतलब 1 लाख रुपए मेरे पास इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वहां पर वो हो जा रहा है।
बढ़ जा रहा है, तो कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द फर्म्स विद एक्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। डिवैल्यूएशन, हाँ डिवैल्यूएशन अगर हम लोग करते हैं अपने डोमेस्टिक करेंसी का तो ऑब्वियसली हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बहुत इजी हो जाता है। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट इस तरह से करेक्ट है। अच्छा, which of the following states, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा, how many of the above are generally known as the tea producing states? अब ये टी प्रोड्यूसिंग और कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे घुसा दिया, ओनली वन। पहले मतलब एलिमिनेशन टेक्निक को इवेड करने का ये तरीका है कि एक सही है, 2 स्टेट सही है, 3 स्टेट। इसमें ये नहीं बोला कि 1 2 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 3 इज करेक्ट, बोला कोई भी जो सही है वो बताओ कितने सही। आपको बहुत एक्यूरेसी से इस आंसर को जानना होगा, तभी आप इसको कर सकते हो। अब आंध्रा है, केरला है, हिमाचल है, त्रिपुरा है, कहां पर टी नहीं होता है? टी नहीं होने के चांसेस कहां पे हैं? आंध्रा। इस वजह से यहां पर ये 3 स्टेट्स, ओनली 3 स्टेट्स होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा किसने कहा? द रेटिंग एजेंसीज पॉपुलरली नोन एज ICRA, ICRA is a public limited company. Brickwork Rating is an India credit rating agency. तो Brickwork Rating भी इंडिया की है, ICRA भी इंडिया की है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की ICRA है, ठीक है, जो रेटिंग करती रहती है। तो 2 और 3 इसके आंसर सही होंगे। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो PBB, इसके बारे में भी खूब चर्चा हुई थी। Which of the following statements are correct? The governor of RBI, देखो हम लोग न्यूज को पढ़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है कई बार बड़ा ही घुमाव फिराव पूछता है, लेकिन अगर उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत आराम से देखोगे, उस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ RBI इज द चेयरमैन ऑफ, ऐसा नहीं होता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। BBB helps the public sector bank in developing strategies and capital raising। उनकी हेल्थ को सुधार के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया है, ठीक है। तो 2 और 3 इसके सही हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट, विद द रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bond pay a lower rate of interest. The option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation. Degree of indexation होगा, and there is an option to exchange the bond for equity. Convertible bonds pay a lower rate. ये दोनों सही है, यहाँ पर ये मार्क करने में गलत हो गया, ये दोनों सही हैं, both 1 and 2 are correct. Next, Asian Infrastructure Investment Bank, Missile Technology Control Regime, Shanghai Cooperation Organization, भाई किसका मेंबर इंडिया है? इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक में तो फाउंडर मेंबर ही है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हाल फिलहाल में हमको मिला, खाली न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को छोड़ करके सभी इस तरह के एलीट ग्रुप में हमको एंट्री मिल गई है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 17 में हम लोग पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुके थे, तो इंडिया इज द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाउ। तो 1 2 3 इज द आंसर, इजी क्वेश्चन था। Consider the following statement. Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world in the recent years. Vietnam is led by the multi-party political system. Vietnam's economy is linked to integration with global supply chains and focus on exports. For a long time, Vietnam labor cost and stable exchange rates have attracted global future. देखो, जब चाइना से इन्वेस्टमेंट उड़ रहा था, भाग रहा था, जब यूएस ने प्रेशर डाला और पोस्ट कोविड सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहां से उड़ा। तो इंडिया सोच रहा था हमारे पास बहुत सारा आएगा, लेकिन आपको कई बार हम लोगों ने न्यूज में डिस्कस किया था वियतनाम भाग रहा। तो वियतनाम में भागने के क्या क्या कारण है? वहां पर ये सारे स्टेटमेंट तो लगभग सही है। वियतनाम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडो पैसिफिक सेक्टर में इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग सेक्टर इन दैट, ठीक है। तो वियतनाम में पहले 5th वाला गलत हो गया, 5th वाला गलत होने के बाद आपका एक और गलत हो गया, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं है। तो ये आपका 1 और 3 और 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? सिंपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल से करता है, एमपीसी से। विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी, एनएफटीज इस बार आने थे क्योंकि एनएफटी के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा हुई थी। सब सही स्टेटमेंट है। दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट, बिल्कुल सही है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ही एनएफटी सर्वाइव कर रहा है। दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयर कैन बी, यहां तक तो ठीक है, देयर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नो, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 और 2 आर करेक्ट। लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? घाटप्रभा
गांधी सागर, इंदिरा सागर और मैथान। अब यहाँ पर कौन कौन से तीन है, ये आपको तीन तीन फिर से वाला ऑप्शन आ गया, ओनली वन पेयर वाला, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर। ये नया क्वेश्चन, नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने। इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसने इस बार जो क्वेश्चन यूज किए हैं बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में नहीं यूज किया है ना। अब मैथान डैम, आप जानते हो कि मैथान डैम तो लोग मैथान घूमने जाते हैं महाराष्ट्र में, तो मुंबई के लोग बहुत शौकीन हैं मैथान के, तो छत्तीसगढ़ में वो नहीं है। तो 1 and 2 and 3 आर करेक्ट, और बाकी सब चौथा वाला गलत है। हाई क्लाउड प्राइमरी रिफ्लेक्ट सोलर, ऊपर क्लाउड है, सनलाइट आया, रेडिएट कर गया, वहां से बहुत सारा सनलाइट रेडिएट हो जाता है, ज्यादा क्लाउड रहेगा, ज्यादा रेडिएशन होगा। हाई क्लाउड है। तो अगर लोअर क्लाउड है तो लो क्लाउड क्या करता है, नीचे से रेडिएशन को ऊपर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब हीट यही ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वार्मिंग इफेक्ट आता है। तो कूलिंग इफेक्ट और वार्मिंग इफेक्ट दोनों में क्लाउड का रोल होता है, बोथ 1 and 2। अच्छा, बीडीबी इज अ लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट कीनिया। भाई बीडीबी इज अ लार्ज रिफ्यूज सेटलमेंट नॉर्थ वेस्ट कीनिया, ये गलत स्टेटमेंट है। ये बीडीबी जो है सुदान में है, केनिया में नहीं है। पहली बात तो इसको, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 गलत होने की वजह से 2 और 3 वाला ऑप्शन हमारे पास बचता है। अब देखते हैं इनमें से कोई एक गलत हो गया तो बाकी ऑप्शन पे हम जाएंगे। Some people who fled from South Sudan civil war live in बीडीबी। सुदान में है तो सुदान में ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफ्यूज कैंप यहाँ बनाया गया है बीडीबी में, ठीक है। और दूसरा जो है ददाब रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स। ददाब रिफ्यूज कॉम्प्लेक्स दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिफ्यूज कैंप है, और ये सोमालिया के जो रिफ्यूजीज थे वो भाग भाग के आए थे और कीनिया में रहना शुरू किए थे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 and 3 आर करेक्ट। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: Armenia, Azerbaijan, Croatia, Romania, Uzbekistan. Which of the following are the members of Organization of Turkic States? Turkic States के मेंबर कौन है? इसमें से टर्किक स्टेट के 2 है, अजरबैजान एंड उज्बेकिस्तान। आप समझ रहे होंगे, बिकॉज जब हमने नगार्नो करबाख का वो लड़ाई देखी थी, उसमें देखा था कि टर्की इन्वॉल्व हो रहा था, क्योंकि टर्की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स के ये मेंबर हैं, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। क्रोएशिया, रोमानिया और आर्मेनिया इसके मेंबर नहीं है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। केरला हैज अ फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो गोवा वाला भी गलत हो गया। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क, ऐसा भी नहीं है, वो तो वहां पे है, क्या कहते हैं, ओमकारेश्वर वाला, क्या नाम है उसका यार, ओमकारेश्वर। केरला हैज द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नहीं न्यूज है। ये न्यूज हम लोगों ने पढ़ा भी था न्यूज़पेपर में कि केरला ने सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। With reference to United Nations Convention on the Law of Seas, consider UNCLOS। UNCLOS के बारे में अक्सर चर्चा करते रहते हैं हम लोग अपनी क्लास में। A coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles। कितनी बार बताया गया? Coastal state has the coastal state has the right to establish the breadth of its territorial sea। Territorial water 12 nautical miles सबको पता है, from the baseline। Ships of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज के बारे में जब यूएस ने इंक्रोचमेंट किया था तब भी इसके बारे में बात हुई थी। जब भी वो ताइवान स्टेट से गुजरता है तब भी इसके बारे में चर्चा होती है ना। तो ये तो सही है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। तो इसके बारे में तो बोलना ही नहीं, कितनी बार इसको बताया गया। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विद सेनकाकू आइलैंड? सेनकाकू आइलैंड, दियाऊ या सेनकाकू आइलैंड के बारे में चर्चा हो रही है। चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन द ईस्ट चाइना। ये हमने बताया, पूरी स्टोरी बताया कि हमारे पूर्वज वहां लोटा लेके जाते थे। ऑल दोस स्टोरीज यू कैन रिकॉल एंड आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर बीइंग इन द न्यूज। चार्ट की न्यूज में था सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना। ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक चाइना का कोई मिलिट्री बेस चार्ट में बना ही नहीं। तो पहला वाला तो पेयर ऐसे ही गलत हो गया। गिनी में तो आपने देखा कि किस तरह से मिलिट्री के लोगों ने वहां गन पॉइंट पे रख के वहां के प्रेसिडेंट को पूरा कब्जा कर लिया था। तो 2 वाला सही हो गया। लेबनान में तो 3 साल से ये न्यूज में है भाई कि इकोनॉमिक डिप्रेशन चला ही आ रहा है अभी तक। तो सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो 2 पेयर तो ऐसे ही सही हो गए। अब तीसरा पेयर तुनिशिया को देखा जाए। तुनिशिया का
पार्लियामेंट सस्पेंड चल रहा है, बहुत दिन से ये भी सस्पेंड चल रहा है, उसका सस्पेंशन इस साल एक्सटेंड किया गया है 2 साल के लिए, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया, इसलिए ये न्यूज में था। तो तीनों पेयर सही है इसके, चौथा पेयर चार्ट वाला गलत है। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, एनाटोलिया, अम्हारा, काबो डेल्गाडो एंड कैटालोनिया। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड? कौन कौन से पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड? कौन सा कहां पे है? कैटालोनिया इटली और एथनोलिया टर्की, बाकी तो दोनों ऐसे ही फेक। तो 2 पेयर्स। With reference to the Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को देखा जाए, बड़ा थोड़ा सा बहुत डाइसी क्वेश्चन था ये वाला। वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा कैसे हो सकता है कि सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 1 तो ऐसे गलत हो गया। When a wild animal is declared protected, such animal is entitled for equal protection, whether it is found in protected areas or outside. आउटसाइड में ऐसा नहीं देखा गया कि उसको उतना ही प्रोटेक्शन दिया जाता है जितना कि उसको अपने उस रीजन में दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये किसी भी शेड्यूल में मेंशन नहीं है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल्स हैं, 5 शेड्यूल हैं, उन शेड्यूल में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा, एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स बिकमिंग डेंजर टू ह्यूमन लाइफ। जो वर्मिन एनिमल है, वर्मिन एनिमल अगर कोई हार्मफुल है, वर्मिन एनिमल का डेफिनेशन यही है कि वो हार्मफुल होना चाहिए ह्यूमन लाइफ के लिए, तो अपने आप उसको हम कैप्चर या मार सकते हैं। ये 3 वाला तो एकदम से एक्यूरेटली सही है। यहाँ पर 2 वाले में डाउट इसलिए है कि आउटसाइड एनिमल कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन। तो वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड में ही हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, वहां से हम डिजाइन करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और ये सारी चीजें कैसे बनती है, उसके लिए ये लॉ। तो उसमें आउटसाइड का कहीं रेफरेंस हमें नहीं दिखा। Certain species of which one of the following organisms are well known as the cultivators of fungi. So ants are the organisms they are well known as cultivators of fungi, क्योंकि चींटियां इस तरह से कार्यक्रम बना देती हैं, राइट? नेक्स्ट है उनके अंडे चींटियों के अंडे के पास इस तरह से होता है। In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transferred state. ठीक है? अब which of the following were reserved? reserve list में कौन सा? अब देखो यार, अभी हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा, 7 शेड्यूल का लिस्ट पढ़ते थे, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है वैसे तो। 7 शेड्यूल का लिस्ट पढ़ते थे, उसमें से नहीं पूछ रहा है 1919 एक्ट के उस रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस। आज भी पुलिस, लैंड रेवेन्यू, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो हमारे रिजर्व लिस्ट में ही, मतलब स्टेट लिस्ट में ही आ रहा है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी, क्योंकि लोकल लेवल पर कोर्ट्स और ये सारी चीजें रहती हैं, तो ये चारों उस समय लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट रिजर्व लिस्ट में नहीं था। 1 and 3 and 4 was राइट आंसर। थोड़ा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन है इसलिए। In medieval India, the term fanam is referred to as coin. Fanam means coin. Consider following freedom fighters: Barindra Kumar Ghosh, Jogesh Chandra Chatterjee, Ras Bihari Bose. Which of the following actively associated with Gadar Party? Gadar Party से कौन associated थे? तो जोगेंद्र चंद्र चैटर्जी को छोड़कर के रास बिहारी बोस और बरिंद्र कुमार घोष का रेफरेंस मिलता है उस पार्टी से जुड़ा हुआ, गदर पार्टी से जुड़ा हुआ। With reference to the proposal of Chris Mission, consider the following statement. The Constituent Assembly would have members nominated by provincial assemblies as well as the princely states. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have right to sign a separate agreement with Britain regarding its future. तो ये और ये दोनों सही है, both 1 and 2 correct. With reference to Indian history, consider the following test. Netti Pakarana, Parishista Parvan, and Avandana Shataka, Trishakti Laksha Mahapurna. Which of the above are Jain text? भाई आपने जैन टेक्स्ट को अगर अच्छे से रट के गया था तभी इस क्वेश्चन को हाथ लगाना था, अदरवाइज नहीं लगाना था। वैसे नंबर 2 and number 4 are the Jain text, right? Which of the with reference to the Indian history, consider the following pairs historical person, और वो किसके लिए जाने जाते हैं? आर्यदेवा, दिगंगा एंड नाथमुनि। नाथमुनि किससे हैं और कौन कौन से पेयर्स मैच किए गए हैं? तो यहाँ पर केवल 2 पेयर्स इसके आंसर होंगे। आंसर का एक्सप्लेनेशन हम लोग और रिलीज करें, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट माय कप ऑफ टी वैसे तो। विद रेफरेंस टू वो तो सर लोगों ने किया है, किसी ने किया है तो उन्होंने बताया आंसर, मैंने उसका कर दिया। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The first Mongol invasion of India happened during the
reign of Jalaluddin Khilji. During the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assault marched up to Delhi and besieged the city. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portion of northwest of his kingdom to Mongols. इसमें से कौन सा सही है? सही है 3 only, मोहम्मद बिन तुगलक वाला, उन्होंने ही अपनी जमीन लूज की थी मंगोल्स को. With reference to Indian history, who of the following were known as Kulandaran? Kulandaran, Sayyids को Kulandaran कहा जाता था. With reference to Indian history, consider the following statement: the Dutch established their factories, warehouses on the east coast of land granted to them by Gajapati rulers. उड़ीसा में? No, ऐसा नहीं है. Alfonso the Albaruc captured Goa from Bijapur Sultan. बिल्कुल सही है. The English East India Company established a factory at Madras on the plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire. ये भी सही है. तो 2 and 3 इसका सही आंसर होगा. According to Kautilya's अर्थशास्त्र, अरे बात शास्त्र पढ़ो. अब पढ़ना मैंने मतलब सर्च करने में भी ऐसी है. कौटिल्य का अर्थशास्त्र का स्लेव, उन्होंने स्लेवरी के बारे में क्या बोला? तो a person could be a slave as a result of judicial punishment. उन्होंने कई तरीके से स्लेव बनाने का सिस्टम बताया था. उनमें से एक सिस्टम था जुडिशियल पनिशमेंट. अगर किसी को मिलता है, अगर उसको सजा दी जाती कि अगले का नौकर बनेगा, तो ये प्रोविजन था वहां पर. If a female slave bore her master a son, she was legally free. Son, यहाँ पर son word थोड़ा सा ट्रिकी है, पर वहां पर जो उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि चाइल्ड, कि अगर कोई चाइल्ड रहता है तो चाइल्ड और मदर दोनों ही फ्री हो जाते हैं, मतलब उनका मेनुमेशन फ्री हो जाते हैं, वो स्लेवरी से मुक्त हो जाते हैं. If a son born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son. That is true. That is also true. So 1, 2 and 3 ये तीनों. अच्छा, next. Consider following pairs. Site of Ashoka's major rock edict, उनके rock edict और उनके location. ये बड़ा ही पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इसको नए तरीके से फिर से दिया है. Only 2 pairs, only 1 pairs करके, तो इसमें 2 pairs सही होगा. किंग और डायनेस्टी, फिर से वही पेयर वाला क्वेश्चन दिया है. कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स. नन्नुका, जयाशक्ति, नागभट्टा टू भोजा. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोनों आए हुए हैं. दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उसमें दूसरे तरीके से दिया था, उसी को चेंज करके नए तरीके से दिया. यहाँ भी 2 पेयर सही होंगे. नेक्स्ट है, which of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? The social classification of Varna was known to Sangam word. ये classification was known. This is the fact there. थोड़ा सा इधर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है. योग वशिष्ठा was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of Akbar. The world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which of the following statement correctly represent the teaching of Ramanuja? The best means of salvation was devotion. Next है, the Prime Minister recently inaugurated, देखो Prime Minister inauguration वगैरह करते जा रहे हैं, इधर क्वेश्चन बनते जा रहा है. Recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veeraval. Which of the following statements are correct regarding Somnath Temple? अब देखो मैंने कहा था ना, जब भी इस तरह की कोई न्यूज होती है तो उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को पूछा जा रहा है. तो नंबर 1, Somnath Temple is one of the Jyotirlinga. बिल्कुल सही है. Description of Somnath Temple was given by Al-Baruni. ये भी सही है. प्राण प्रतिष्ठान of Somnath Temple, installation of present day temple was done by President S. Radhakrishnan. नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना टेम्पल है. Which of the following statement best describes the role of B cells and T cells in the human body? बिल्कुल एकदम डायरेक्ट है कि immunity. They protect the body from the diseases caused by the pathogens. इनका ये मेन रोल है. Consider the following statement. Other than those made by human, nanoparticles do not exist in nature. Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature. ऐसा नहीं है, nanoparticles ऐसे भी exist करते हैं. Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacturing of some cosmetic. बिल्कुल सही है. Nanoparticles of some commercial products which enter the environment are unsafe for human beings. बिल्कुल सही, ये दोनों बिल्कुल सही है. Next, 50 number. Consider the following statement. DNA barcoding can be a tool to assess the age of the plant and animal. Barcoding, plant and animal, no. Distinguishing, मतलब plant and animal types के बारे में बता सकता है. Distinguish among species that look alike, ये उसका काम है. Identify undesirable elements of plant material in the processed food. ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए DNA बारकोडिंग किया जा रहा है. Consider the following. 50वां नंबर क्वेश्चन. कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, sulfur dioxide. Excess of which of the above in the environment is or are cause of acid rain?
पुराना क्वेश्चन, ट्रेडिशनल तरीके से ही पूछा है कि किन की वजह से मतलब एसिड ड्रेन होता है। तो भाई नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर, तो यहाँ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो 2 और 4। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये दोनों फैसिलिटीज आईएमएफ के हैं। किसके हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हैं। With reference to the Indian economy, consider the following statement: an increase in the nominal income merely indicates appreciation of rupee. बिल्कुल सही बात है, लेकिन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है, it indicates an improvement in the trade component. No, loss in the trade component. ये वाला गलत हो गया, 2 वाला गलत हो गया, तो 2 गलत हो गया तो 1 and 3 ऑटोमेटिकली सही हो जाना। An increasing trend in the domestic inflation relative to inflation in other countries likely to cause an increase in divergence between near and real. नेक्स्ट आते हैं 53. With reference to Indian economy, consider the following statement. Indian economy के क्वेश्चन बड़े अच्छे और ट्रिकी पूछे थे. If the inflation is too high, Reserve Bank of India is likely to buy government securities. क्यों? Inflation ज्यादा होगा तो Reserve Bank of India is likely to buy government securities. Yes. If rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Yes. ऐसा कर सकते हैं? Yes. If interest rates in USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. हाँ, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, इजी डॉलर मिल रहा है, क्यों नहीं लेंगे? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। मार्किंग गलत है? मार्किंग नहीं गलत है क्योंकि चॉइसेस गलत है, चॉइसेस गलत है। इसके हिसाब से मोस्ट लाइकली चॉइसेस होंगे 1 and 2 होने चाहिए मेरे ख्याल से। 1 and 2 इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा टाइसी हो गया। With reference to the G20 common framework, consider the following statement. It is initiative endorsed by G20 together with the Paris Club. It is initiative to support low-income countries with unsustainable debt. बिल्कुल सही बात है। G20 common framework का पर्पस यही था। With reference to the Indian economy, what are the advantages of inflation indexed bond? IIBs जिनको कहते हैं। इनका पर्पस था गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट्स ऑन इट्स बॉन्डिंग बाय वे ऑफ IIBs। बिल्कुल सही। IIBs प्रोड्यूस प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। इसी के लिए निकाला ही गया था। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन ऑन IIBs आर नॉन टैक्सेबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों सही। With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? With reference to foreign owned e-commerce firms operating in India, they can sell their own goods in the addition to offering their platforms as marketplace. यही तो बवाल हो रहा है Amazon के साथ। अपना प्रोडक्ट बेचने लग रहा है, उसके ऊपर फाइन लग रहा है। The degree to which they can own big sellers on their platform is limited. कि उसमें कितना % शेयर रखेंगे ये लिमिटेड है। बिल्कुल सही बात है। 2 वाला सही है, 1 वाला एकदम से गलत है। They cannot sell their own goods in addition to offering their platform. वो तो प्लेटफॉर्म है यार, आपने एक मंडी बना रखी है और मंडी में खुद ही विक्रेता हो जाओगे तो मंडी का competitive एडवांटेज खत्म हो जाएगा। Which of the following activities constitute the real sector in the economy? Farmers harvest their crop. Textile mill converting raw cotton into fabrics. भाई वो सीड डाल के क्रॉप ग्रो करके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। हमने थोड़ा सा सीड डाला, बहुत सारे क्रॉप ग्रो कराए, उसमें इन्वेस्टमेंट दिया, लेबर दिया, उसको काट के निकाला, इकोनॉमिक एक्टिविटी। टेक्सटाइल मिल्स में भी वही है कि रॉ कॉटन को लेकर के फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां भी इस तरह कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी। ये रियल सेक्टर नहीं है, ये सेकेंडरी सर्विस हो गया। एक कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, ये भी सर्विस हो गया। तो रियल सेक्टर कौन सा? 1 and 2, जो जमीन से जुड़ा हुआ है। 1 and 2. Which of the following situation best reflects indirect transfers often talked about media recently with reference to India? It is a foreign company transfer shares and such shares derive their substantial value from asset located in India. उसी को हम लोग कहते हैं indirect transfers. With reference to expenditure made by an organization or a company, which of the following statement is or are correct? Acquiring new technology is capital expenditure. बिल्कुल सही बात है। Debt financing is considered capital expenditure while equity financing is considered as development. No, ऐसा नहीं। Debt financing is never considered as capital expenditure. Next है, with reference to the Indian economy, consider the following statement: a share of the household financial saving goes towards government borrowing.
शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, क्या सेविंग्स हमारे गवर्नमेंट बोरोइंग की तरफ जा रहा है? नहीं, सेविंग्स हमारा बहुत कम है, सेविंग रेट बहुत कम है. डेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शन forms a large component of internal debt. Dated securities are large component of internal debt. ये तो एकदम से सही स्टेटमेंट लग रहा है. नेक्स्ट है 61. Among the following crops, which is the most important anthropogenic source of methane and nitrous oxide? एकदम सोचना ही नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड राइस से होता है. मीथेन, भाई मीथेन का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ही राइस है, राइस फील्ड्स है. अच्छा, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस से दूसरा क्वेश्चन है, राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन व्हिच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस. तो वेटिंग एंड ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा नमी कम हुई, नमी को कम करके फिर नमी बढ़ाते हैं, फिर नमी को कम करते हैं, फिर नमी बढ़ाते हैं. यहाँ पर सीड बहुत कम लगता है, ज्यादा सीडिंग नहीं लगती है जिस तरह से हम लोग अभी ट्रेडिशनल कल्टीवेशन ऑफ राइस करते हैं. ये तो सही बात है. रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, क्योंकि पूरे टाइम पानी नहीं जमा रहता है, पानी सूखता है, और पानी, तो इससे क्या है कि मीथेन का जो रिलीज है वो थोड़ा सा कम होता है. रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्योंकि पूरे साल उसमें पानी नहीं लगा के रखना है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थोड़ा सा, मतलब पूरे टाइम उसको पानी नहीं लगा के रखना है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा. तो ये तीन, एनर्जी एफिशिएंसी भी इसका रोल है, मतलब एमिशन में भी डिक्रीज कर रहा है और सीड के रिक्वायरमेंट में भी तो डिक्रीज कर रहा है. तो ये थोड़ा सा सस्टेनेबल फार्मिंग कहा जा रहा है, इसलिए 1 2 3 तीनों करेक्ट है. Which of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? अब यहाँ पर ये ड्राई तो विक्टोरिया भी हो रहा है, लेक फगुबाइन भी हो रहा है, उबुता भी हो रहा है, ड्राई तो दोनों हो रहा है, लेकिन डेजर्ट में बदल गया, पूरी हालत ही खराब हो गई लेक की, वो है फगुबाइन. ठीक है. गंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पिन्नार रिवर, गंडीकोटा कैनियन, गंडीकोटा विलेज में ये कैनियन क्रिएट किया गया है पिन्नार रिवर के द्वारा. Consider the following pairs. नामचा बरवा, नामचा बरवा गढ़वाल हिमालयस में है? नो, नामचा बरवा तो पूर्वांचल हिमालयस में, एकदम से ईस्टर्न साइड में, जहां से ब्रह्मपुत्र टर्न लेती है. नंदा देवी इज इन कुमायूं हिमालयस. यस, नंदा देवी हाईएस्ट पीक है कुमायूं हिमालयस का. नोकरेक, नोकरेक सिक्किम में कहा भाई? ये तो मेघालय में है, ये तो शिलोंग प्लेटू का पार्ट है. नोकरेक हाईएस्ट पीक है वहां का, और सिक्किम का ये नहीं है. सिक्किम में तो कंचनजंगा हाईएस्ट पीक है ना. ठीक है, तो सिक्किम हिमालयस का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली हिमालयस का पार्ट है. तो 2 only is the correct answer, Nanda Devi Kumari. The term Levant, often heard in the news, roughly correspond to which of the following? Region along the Eastern Mediterranean shore. तो Levant countries के बारे में खूब अच्छे से बताया गया था. Levant countries, Mediterranean के आसपास के countries. Consider the following countries: अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान. अफगानिस्तान से किसका बॉर्डर नहीं लगता है? ये मैंने 100 बार कहा था कि इन सारे डिस्प्यूटेड रीजन्स के बॉर्डरिंग कंट्रीज का नाम बहुत अच्छे से मैप पे आपको देख के जाना है. 3 4 5 इज द आंसर. तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान. अजरबैजान तो काफी फार है, और किर्गिस्तान भी ऊपर की तरफ. नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. बिल्कुल सही है. मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी सही है, जो आपके केरला में मिलता है. Monazite occurs naturally in the either Mizoram Manipur. Monazite occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India. Yes, in India, government bodies only can process or export monazite. तो layer तो पूरा का पूरा government के कंट्रोल में अभी तक है इंडिया. In the northern hemisphere, the longest day of the year normally occurs in the second half of the month of June. 21 June, है ना? Consider the following pair. When we talk about following pair, like Hokera wetland Punjab, रेणुका wetland हिमाचल प्रदेश कह रहा है, रुद्रसागर बोल रहे हैं त्रिपुरा, रुद्रसागर त्रिपुरा, एंड सस्थम कोटा तमिलनाडु लोग. तो यहाँ पर केवल 2 पेयर ही करेक्ट है. इनको मैप पे फाइंड आउट करने पर सिर्फ 2 ही पेयर हमको करेक्ट है. Consider following statement. Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. बिल्कुल सही बात है. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Court to punish the contempt of themselves. Yes, ये भी सही है. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. कहीं भी डिफाइन नहीं है भाई. ये तो हमारे सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट कंस्टिट्यूशन में कहाँ डिफाइन है? तो 3 तो ऐसे ही गलत हो गया. अब आते हैं 4 पे. In India, the Parliament is vested with the power to make laws on contempt of court. बिल्कुल सही बात है. 1 2 3 1 2 4 is the right answer. 3 वाला गलत हो गया.
With reference to India, consider the following statement. Government law officers and legal firms are recognized as advocates. Yes, but corporate ऐसा है क्या? But corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates. नहीं यार, सारे ही है. Bar Council has the power to lay down the rules relating to legal education. जो recognize क्या? जो भी वहाँ पर Bar Council registered होगा वही तो advocate. Bar Council has the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law. तो ये पहला वाला गलत हो गया और दूसरा वाला सही हो गया. अब आते हैं 73 नंबर पर 73. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. सारे बिल नहीं. Amendment bill क्या prior recommendation लगता है? नहीं. When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his or her say. हाँ, लगभग obligatory ही है. The constitution amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting on amendment bill. Very right. 2MC is the right answer. Constitution of India classifies the ministers into 4 ranks: cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state, and deputy minister. ये पूरा सर्कल बना के मैंने लिखा. The total number of ministers जब भी मैं न्यूज़पेपर में ही बता रहा, मैं तो पॉलिटी क्लास अपना नहीं लेता हूँ, बट ये सारी चीजें मैंने न्यूज़पेपर के क्लास में बहुत अच्छे से इसको बताई भी है. The total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of the Lok Sabha. अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक था यार, वो मिस हो गया. मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज. मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो, अलग बात है, दोनों एक ही माने जाते हैं. तो डिप्टी मिनिस्टर तीसरी कैटेगरी होता है. तो ये 1 वाला गलत हो गया, 2 वाला सही हो गया, है ना. 15% वाला सही हो गया. आते हैं, which of the following is or are exclusive powers of Lok Sabha? To ratify the declaration of emergency. Exclusive power नहीं है ये. To pass a motion of no confidence against the Council of Ministers. Yes. To impeach the president? No. 2 only. With reference to anti-defection law in India, consider the following statement. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. The law does not provide any time frame which the presiding officer has to decide a defection case. तो only ये वाला केस कई बार न्यूज़ में आया है. Consider the following statement. Attorney General of India and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meeting of the government of India. Solicitor General कहाँ से आ गया? ये तो नहीं होगा. Attorney General होगा. According to the Constitution of India, Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. बिल्कुल सही बात है. Next, with reference to the writs issued by the courts of India, consider the following statement. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus order क्या private organization के लिए हम order दे सकते हैं? नहीं दे सकते जब तक कि उसको कोई public duty नहीं दी गई. बिल्कुल सही बात. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. नहीं, ऐसा नहीं है. Government company होगी तो उस पर government की liability बन जाती है. Any public-minded person can be petitioner to move to the court to obtain the writ of quo warranto. Yes, कोई भी quo warranto अब कर सकता है. पहले ऐसा नहीं था, पर अब quo warranto कोई भी कर सकता है. With reference to Ayushman Bharat Digital Mission, consider the following statement. Private and public hospitals must be adopted. बिल्कुल सही बात है. अभी इसको inaugurate किया गया. आभा वाला जो हमने ऐप भी पढ़ाया था इसमें. As it aims to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it. Ultimately मतलब हाँ आगे चल के it has a seamless portability across the country. यानी वो कहीं भी जाके ये चीज करा सकता है, portable करा सकता है. With reference to Deputy Speaker of Lok Sabha, consider the following. उनके powers को लेकर के 1 and 3 इसमें सही आंसर है. As per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix. दूसरा, the Deputy Speaker has the same power of the Speaker when presiding over the sitting of the House, and no appeal lies against his ruling. Very good. Pura. Next, a climate action tracker which monitors the emission reduction pledge of different countries. जो climate action tracker organization बना,
ये क्या करता है, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ आकर के अलायंस ग्रुप ऐसा कुछ था, वो लोग आकर के इसको बनाए। विंग ऑफ इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ये सब नहीं है, यही सही आंसर है इसका। Which of the following statement are correct? देखो अगर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मैं इसमें देने लगूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बनाया भी नहीं एक्चुअली स्पीकिंग, मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व हम पूरी टीम के साथ सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसको रिलीज करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको आंसर सबसे पहले मिल जाए, आपकी वो क्या कहते हैं एंजाइटी खत्म हो जाए कि मैंने पेपर को भी सॉल्व मतलब कितना किया है, कितना सही है, कितना गलत है, उसको लेकर के। The Climate Action Group is international non-profit organization that derives climate action by building large networks and runs the Climate Action Group. Yes, ये सही है। दूसरा वाला the International Energy Agency partner, Alliance इसका पार्टनर है। Alliance कंपनी करके कुछ Alliance Energy करके कंपनी है, वो इसका पार्टनर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसकी पार्टनर नहीं है EP100। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency, बिल्कुल सही बात है। Some Indian companies are also its member, बिल्कुल सही बात है। International Energy Agency is secretary to the under 2 coalition, नहीं ये गलत है। तो 1, 3 and 4 is the right answer. If rainforest and tropical forests are lungs of the earth, then surely wetlands functions as kidney. The water cycle is in wetland involves surface runoff, subsoil percolation and evaporation, जिसकी वजह से वो किडनी जैसा काम करता है। In the context of WHO air quality guidelines, अभी जो रिलीज हुआ था, consider the following statement. अब इसमें ये वाला स्टेटमेंट तो 100% एकदम से सही है कि उसको पहले 10 और 20 था, अब उसको 5 और 15 कर दिया गया है। 5 एनुअल कर दिया गया है और 15 एनुअल कर दिया गया और 5 मीन एवरेज कर दिया गया। In a year, the highest level of ozone pollution occurs during the period of inclement weather. ऐसा नहीं है हमेशा। PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. यहाँ तक तो सही है, PM10 can penetrate the lung barrier, लेकिन PM2.5 can enter the bloodstream, not PM10. Excessive ozone in the air can trigger asthma, बिल्कुल सही बात है। आजकल ऐसा देखने को मिला है, पहले तो ऐसा था कि सांस की बीमारी बताते थे, लेकिन अब क्लियर कट हो गया है कि it can trigger asthma in patients. गुची बहुत दिन से न्यूज में है। गुची मेंशन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है वो? गुची एक तरह का फंगस फैमिली का है, ये तो सही बात है। इट इज ग्रोन इन सम हिमालयन फॉरेस्ट। अब हिमालयन फॉरेस्ट बोला है, बड़ा वेग टर्म है। ये मेनली डोडा और ये सब जो सोफियाना और ये सब जो कश्मीर वैली की रीजन है, कश्मीर वैली में इसको अक्सर वो करा इनके फॉरेस्ट में पाया जाता है। कमर्शियली कल्टीवेशन इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबा समय लगाता है उगने में, तो फॉरेस्ट में ही इसको कलेक्ट करके आगे सेल किया जा सकता है। 1 and 2 is right. With reference to the PET, मतलब polyethylene tetrafluoride, जो PET PET bottle जिसको बोलते हो, the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following. जो PET plastic बोलते हैं उसको, its fiber can be blended with wool. हमने बताया था ना कि इसको आजकल हम लोग जो ये विंड शीटर वगैरह पहनते हैं, बहुत सारे ट्रैक सूट वगैरह पहनते हैं, वो इसी फाइबर का बना हुआ आजकल आ रहा है। Containers made up of it can be used to store any alcoholic beverage, नहीं alcoholic beverage नहीं, यहाँ पर beverage तक ठीक था, alcoholic नहीं सही। Bottles made of it can be recycled into other products, बिल्कुल सही बात है। bottles प्रोडक्ट वो कर सकते हैं रिसाइकल। Articles made of it can be easily disposed of, नहीं भैया ये easily disposed of वाला आइटम नहीं है। Which of the following is not a bird? Golden machine is not a bird, which is fish, I think. बाकी सब तो white ibis, spoonbill, Indian nightjar, इनके बारे में तो चर्चा हुई है। Which of the following are the nitrogen fixing plants? Alfalfa, chicken and clover are the nitrogen fixing. Bio-rock technology is talked about in which of the following situations? Restoration of damaged coral reefs के लिए bio-rock एक नया बनाया जा रहा है, उस तरह का रॉक बनाया जा रहा है जिस पर कोरल्स ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, मियावाकी फॉरेस्ट मतलब बायो-रॉक, मियावाकी फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को लेकर के जितने टर्म्स आए हैं, ऑलमोस्ट सभी टर्म्स पर हम लोगों ने खूब अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। मियावाकी मेथड इज वेल नोन फॉर क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट। मैंने कहा था ना बहुत सारे ऐसे मिक्स ब्रीड के मिक्स स्पीसीज के फॉरेस्ट को, मतलब बहुत फास्ट ग्रोइंग फॉरेस्ट है। अर्बन एरियाज में इसी तरह से फॉरेस्ट और पार्क्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मियावाकी फॉरेस्ट जो कि जापान के मियावाकी ने इसको खोजा था। कंसीडर फॉलोइंग ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, पहले नहीं थे, उनको बना के ओपन सोर्स बना दिए ताकि जो बहुत सारे ऐसे नेशन हैं जो इसको यूज नहीं कर मतलब इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो आज इसका ओपन सोर्स लेकर तो इसके ऊपर अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा चारों के चारों।
वेब 3 2014 में किसी राइटर ने अपने बारे में अपने बुक में इसके बारे में लिखा था, वेब 3 की आने वाले दिनों में वेब 3 होगा। वेब 3 टेक्नोलॉजी क्या है? इट enables people to control their own data। यस, आप अपना जितना डेटा चाहो उतना ही डेटा यूज कर सकते हो, अपना पूरे डेटा के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। वेब 3 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, ऐसा सोशल नेटवर्क जो क्लोज्ड ग्रुप होगा, बाहर से लोग उसमें से बॉम्बिंग नहीं कर सकते। Web 3 is operated by users collectively rather than a corporation। हाँ, इसमें क्या होता है कि यूजर्स अपने हिसाब से इसको बनाते हैं, ग्रुप्स अपने हिसाब से बनाते हैं। कॉर्पोरेशन जैसे आजकल हमारा वेब 1 और वेब 2 है, वेब 2 इन सब में गूगल और ये सारे प्लेटफॉर्म्स इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। वहाँ वेब 3 में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसको सास बोला जाता है, सास के बारे में बताया गया कि सास क्या है? Buyers can customize the user's interface and can change the data feed। पहले ऐसा था कि सास में कस्टमाइजेशन बड़ा मुश्किल होता था। अब क्या है कि सास प्लेटफॉर्म्स अब लोग अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनवाते हैं, सास प्लेटफॉर्म ले लिया और उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज, उसका इंटरफेस, यूजर इंटरफेस जो है ना, खुद का कस्टमाइज करा देते हैं। और डेटा फीड, भाई ठीक है, हमको यहाँ पे ये डेटा फीड नहीं चाहिए, ये डेटा फीड चाहिए, तो इस तरह से कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत सुपरफिशियल लेवल पर होता है। SaaS users can access their data through their mobile। कहीं भी किसी भी चीज से, किसी भी डिवाइस से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यही ब्यूटी है SaaS प्लेटफॉर्म्स की। आउटलुक, हॉटमेल, याहू, ये सारी चीजें बहुत पुरानी SaaS प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले ट्रेडिशनल टाइप के प्लेटफॉर्म्स होते थे जो सॉफ्टवेयर बना के ही चलते थे। ये इन्होंने ही रिवोल्यूशन लाया, आउटलुक, हॉटमेल, याहू ने, जो SaaS प्लेटफॉर्म में रिवोल्यूशन आया। तो ये तीनों सही है। Which of the following statement best reflects the idea behind the fractional orbital bombardment system? FOBS, FOBS जिसको बोलते हैं, often talked about in media। It is a missile is put into a stable orbit around the Earth and deorbits over a target on Earth। इसको हम लोग FOBS बोलते हैं। 95, which of the following is the context in which the term qubit is mentioned? Quantum computer में qubit, उसका unit qubit। Consider the following communication technologies: closed circuit television, radio frequency identification, wireless local area network, WAN, wireless LAN जिसको बोलते हैं। Which of the above are considered short range devices? तो इसमें रेडियो वाला छोड़ करके दोनों शॉर्ट रेंज डिवाइसेस हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये RFI जो है वो लॉन्ग रेंज है, बाकी सब शॉर्ट रेंज है। बायोफिल्म्स के बारे में बात करते हैं। बायोफिल्म्स क्या है? बायोफिल्म्स एक लेयर, जो लिबलिबा सा लेयर कई बार फूड पर बन जाता है अगर उसको ऐसे ही एक्सपोज में छोड़ दिया जाए, तो फूड एंड प्रोसेसिंग पे इस पर रहता है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स, ये भी है, उनके ऊपर लेयर बन जाता है, थोड़ा सा स्लाइमी सा लेयर बनता है, उसी को हम लोग बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर सकता है ना। तो 1 2 3 ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक। जो प्रोबायोटिक दही खाते हैं ना, प्रोबायोटिक पीते हो, याकुल्ट वगैरह, तो वो प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक आर मेड अप ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। हां, गुड बैक्टीरिया और यीस्ट उसमें होते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स are found in foods we ingest but they do not naturally occur in our gut। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में ऑलरेडी हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, शुगर एटसेट्रा। यस, वेरी राइट। तो 1 and 3 आर करेक्ट। इन कॉन्टेक्स्ट टू द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड, इसको तो इतनी बार बताया गया भाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम कोविशील्ड यूजिंग mRNA को यूज करके बनाया। नो, ये गलत हो गया। स्पुतनिक, ये क्या है? वेक्टर बेस्ड है, ये भी बताया था। कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी सही है। तो 2 and 3 आर सही एंड 1 इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन है, एक पेज का पूरा क्वेश्चन, 7 ऑप्शन देते हैं। इन इफ अ मेजर storm solar flares reach the earth, which of the following are the possible effects of on the earth पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा देखा जाए। जीपीएस, अच्छा इसमें 1 2 और 5, 2 और 5 को छोड़ के बाकी सारे पढ़ेंगे। जैसे जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, सही है। सुनामीज कुड ऑकर एट इक्वेटोरियल रीजन, ऐसा नहीं है। पावर ग्रिड्स कुड बी डैमेज, सही है। इंटेंस ऑरोरास कुड ऑकर ओवर मच ऑफ द अर्थ, ये भी सही है। फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, ऐसा नहीं है। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब्ड, सही बात है। Shortwave radio communications of the aircraft flying over polar regions could be interrupted। तो मेरे ख्याल से इसके पूरे फंक्शन, पूरे इफेक्ट, पूरे इंपैक्ट को एक साथ एक क्वेश्चन में पूछ लिया। ओवरऑल क्वेश्चन देखो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हट के था। जैसे पिछले 3 साल से जो क्वेश्चन आ रहे थे, वो क्वेश्चंस जनरली आपके कैसे आ रहे थे? ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो 50% 40% एकदम ट्रेडिशनल पार्ट था। यहाँ पे ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी जो है वो बहुत करंट से नहीं है। ये 2016-17 वाला ट्रेंड वापस से ले आया। तो यूपीएससी इस तरह से रोटेट करता रहता है
कि करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके अब की बार क्वेश्चन का पैटर्न तो नहीं ज्यादा चेंज हुआ, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे चेंज हुए हैं, टॉपिक्स वही पूछे गए हैं। आप देखो ज्यादातर टॉपिक वही है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो लेटेस्ट न्यूज में था वो है, प्राइम मिनिस्टर कहाँ क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन था। हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा सा डीप जाकर के डिगिंग किया गया है हिस्ट्री के क्वेश्चन पे, कोई नई बुक या कोई नया जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स थे जो यूनिकली लाया गया था, बाकी तो कंसेप्ट से ये क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन अगर बहुत आराम से आपने पढ़ा है तो हल हो जाए। ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा पेपर ये फैक्चुअल है और बहुत सारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होने की वजह से थोड़ा सा मेरिट लोअर एंड में पिछली बार की तरह रहेगी, क्योंकि फैक्ट सबको इतना ज्यादा नहीं याद रहते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट एक दो होते तो सबको, देखो एक भी आपको कहीं पे भी मिला ABCD डायरेक्ट वाला क्वेश्चन जिसमें एक एक वर्ड वर्क करके पूछा जाता था, कहीं उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा एवरेज से ज्यादा टफ है। टफ इन द सेंस, टफ का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब नॉट डूएबल है, मतलब इसमें मेरिट कम जाएगी, रॉन्ग करने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। जब रॉन्ग करने के चांसेस बढ़ते हैं तो स्कोर नीचे की तरफ आता है। आप अटेम्प्ट लगभग 75, 80, 85 करके आते हो, लेकिन उसमें कितने सही हो रहे हैं वो मैटर करता है। कितने फर्स्ट राउंड में, इस पेपर में मैं देख रहा हूँ कि अगर फर्स्ट राउंड में किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो 40 से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है फर्स्ट राउंड में। और सेकंड राउंड में 15 क्वेश्चन और मान के चलो तो लगभग 65-70 क्वेश्चन लोगों ने किया। उसमें गलत अगर आपने ज्यादा कर दिया तो थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरिट आने भागना शुरू हो जाती है। अब कहां तक गिरेगी मेरिट? मेरिट गिरने के चांसेस हैं कि देखिए अगर आप 50 मतलब 100 मार्क्स इसमें स्कोर कर पा रहे हैं सब काट कूट के इधर उधर करके, आप सेफ हैं, 100% सेफ हैं। जबकि मेरिट 90 +-5 इस बार भी रहेगी। जैसे पिछली बार भी मैंने 90 +-5 बताया था, लेकिन लोगों ने पता नहीं वो बहुत सारे यूट्यूब्स में ये चैनल्स में वो चैनल्स में बहुत सारे उन्होंने कहा 105, 112, 117 ऐसे रहेगा। पर इस बार के पेपर में ऐसे चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि आपने सारी मैगजीन्स पढ़ी थी, आपने सारा तो पढ़ने के बाद भी इसमें ऐसे ऑप्शंस डाल दिए गए हैं कि आता है आपको, लेकिन वो एक ऑप्शन की वजह से वो क्वेश्चन आपको हिला के रख दे रहा है। तो ऐसे में बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत करी है, आप बहुत अच्छे से पेपर को मैनेज किए हो, आप पास हो रहे हो। मेंस की तैयारी में चुपचाप लग जाओ, बहुत अच्छे। अगर आप मतलब इस पेपर को चेक करने के बाद आपके 20 गलत हो जा रहे हैं और अराउंड 60 सही हो जा रहे हैं, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। 50 सही हो जा रहे हैं और आपके 18, 17 या 20, 23 रॉन्ग हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा घबराने की तब भी बात नहीं है। मैं तभी ये कहूंगा, क्योंकि मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाने वाली है। 90 +-5 मान के चलो और 100 करके आप एकदम से सेफ जोन में रहोगे। अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत सेफ जोन में आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पेशेंटली। मैंने बहुत फास्ट करने की कोशिश करी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें खुद नहीं सॉल्व किए थे, मतलब हमारे कलीग्स ने उसको सॉल्व करके दिया था। इस पर बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं बताया, जहां हो सका मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको बताया है। तो प्लीज इसमें 2-4 क्वेश्चन अगर गलत या इधर उधर होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। उन क्वेश्चंस को मैं फिर से रिकवर करके जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में पेपर करके उसको डाला गया है। मैं चाहता हूं कि 4:30 बजे जब आप निकल कर आए अपने उससे CSAT के पेपर से, तो आप इस आंसर शीट को एक्सेस कर सकें यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पेशेंटली।